तो जात में मैं देखता हूं कि आज लोग जात की राजनीति करता है, वोट ले लेता है, लेकिन अपने परिवार को के लिए काम करता है। निश्चित रूप से इस सत्याग्रह से बिहार के 1 लाख युवाओं को यहां पर प्रशिक्षित किया जाएगा और बुला करके उन्हें बिहार के कोने कोने में घर घर भेजा जाएगा कि अपने बच्चों के शिक्षा के लिए अगर वोट देंगे तो आपके बच्चे जो है वो कल के इस बिहार के भविष्य हैं। कल का जो समाज होगा वो मजबूत होगा। और जैसे गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाया था, वैसे ही बिहार को ये आज़ादी इन चीज़ों से मिलेगा, गरीबी से, भुखमरी से बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं। और इनके अंदर में जो आज भ्रष्टाचार जिस तरह से भरा हुआ है बिहार के अंदर में, करप्शन जिस तरह से है, उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए कुर्सी का चेंज होना ज़रूरी है। नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी तो नया काम होगा। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहल बानी लाइव लॉन्ग न्यूज। हमारे साथ डॉक्टर सोहेब खान मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी धन्यवाद। बिहार की जनता को भुखमरी से आज़ादी के लिए, बिहार के युवाओं को जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा देने के लिए, यानी उससे आज़ाद कराने के लिए, और बिहार में जो परेशानियां हैं उससे आज़ादी दिलाने के लिए ये सत्याग्रह 2 माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा शुरू किया गया है। जो गांधी जी के विचारों को पुनर्जीवित किया गया है। गांधी जी ने जिस तरह से अपने विचार से देश को, भारत को जिस तरह से आज़ादी दिलाने के लिए सत्याग्रह चंपारण से शुरू की थी, उसी सत्याग्रह का ये दूसरा 2 है। स्टार्ट हुआ था और जैसे गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाया था, वैसे ही बिहार को ये आज़ादी इन चीज़ों से मिलेगा, गरीबी से, भुखमरी से, और जो बेरोज़गारी है उससे आज़ादी मिलेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबी ख़त्म होगा, लोगों में प्रेम होगा, बिहार जो है 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उसके लिए ये सत्याग्रह का शुरुआत हुआ है। निश्चित रूप से इस सत्याग्रह से बिहार के 1 लाख युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा और बुला करके उन्हें बिहार के कोने कोने में घर घर भेजा जाएगा कि अगर तुम्हें शिक्षा चाहिए, अगर तुम्हारा अधिकार तुम्हें मिलना चाहिए, रोज़गार चाहिए, तो तुम जाओ और अपने अपने घरों में जा कर के, अपने अपने पंचायतों में, मोहल्ले में जा कर के प्रशांत जी के ये संवाद को बताना होगा और बिहार को बदलने के लिए एक दिशा तय करने की ज़रूरत होगी। तो इस बार जन स्वराज पार्टी अपने पूरे 243 सीट से पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी और वहाँ पर जो काबिल लोग होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, जो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें भेजा जाएगा कि आप जाइए। और मैं समझता हूँ कि जनता बिहार की जो है वो उन्हें जिता करके भेजेगी और सरकार इसकी बिहार जन स्वराज की बनेगी। जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बिहार का जो बदलाव है वो होगा। लोग बैठे हुए हैं बहुत दिनों से, 20-20 साल से, 15-15 साल से, 18-18 साल से बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं। और इनके अंदर में जो आज भ्रष्टाचार जिस तरह से भरा हुआ है बिहार के अंदर में, करप्शन जिस तरह से है, उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए कुर्सी का चेंज होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं जब बिहार में कितना जातिवाद को लेकर चर्चाएं चल रही है, कितना आतंकवादी ये सब चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जात को लेकर। ये जात और जो धर्म की बातें होती है, सबसे पहले जात का फ़ायदा उठा करके जो जात वोट ले लेता है फिर अपने जात को पूछता भी नहीं है। उसी के जात के जब हालात देखिएगा तो हालात ऐसे बुरा बना हुआ है कि रोज़गार की कमी है, भुखमरी है। तो जात में मैं देखता हूं कि आज लोग जात की राजनीति करता है, वोट ले लेता है, लेकिन अपने परिवार को के लिए काम करता है। तो परिवार में जो लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके जो सगे संबंधी है, उन्हीं का विकास होता है। बाकी जात का वोट लिया जाता है, ठगा जाता है। तो इस ठगने को मैं समझता हूँ कि जब तक कि लोग जगेगा नहीं तब तक के बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन कर रहा था, लोग गर्दनी बाग से हटा दिया प्रशासन, गांधी मैदान से सीधे प्रशांत किशोर यहाँ गंगा जी के गोद में लाकर डाल दिए। मतलब इससे क्या लागू होगा कुछ? अब गांधी जी के चरण से हटा दिया गया तो गंगा जी के गोद में लाया गया है कि गंगा जी के गोद से न्याय मिलेगा इन्हें। तो इसलिए लाया गया है कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर बच्चों को भी शिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण दी जाएगी। तो अब यहाँ पर जो है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी है या जो सरकारें हैं, ये प्रशांत जी से जिस तरह से लोग उनके नज़दीक आ रहे हैं और उनसे प्रेम बढ़ता जा रहा है,
तो इससे घबरा गई है, घबरा करके अलग अलग जगहों से उसे हटाया जा रहा है। और बच्चों को जिस तरह से न्याय नहीं मिल पा रहा है, उस न्याय के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, चल रही है। आज मैं समझता हूँ कि जो मामला है वो न्यायालय में है, और उम्मीद करते हैं कि न्यायालय से बच्चों को न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारा और हम सबों का विश्वास है न्यायालय पर। तो उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं आप देख रहे थे सोशल मीडिया पे 10 दिन पहले ऐसा मतलब फैलाया गया था जो प्रशांत किशोर लाठीचार्ज आंदोलन करा के छात्रों से बीच के से मतलब भाग गए। नहीं, भागे नहीं थे, ऐसा तो नहीं। उनके बीच गए थे, जाने के बाद वो घर से गए, घर किसी अब होता है आदमी चला गया, किसी ज़रूरत के लिए चले गए, ऐसा कुछ नहीं था कि भड़का दिया गया और ऐसा कर दिया गया। ये तो अभी नई नई बातें, नए शगुफ़े जो है वो चलते रहेंगे, नया नया चीज़ आता रहेगा। आपने बहुत सा चीज़ देखा होगा, बहुत से वैन का मामला आया, तो कभी पैसे का मामला आता है कि ये पैसे कहाँ से लाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सा आएगा। चूँकि इन लोगों के पास में, जो प्रशांत जी के पास में रणनीति है, जितने बड़े रणनीतिकार हैं, ये लोग नहीं हैं, ये गुरु हैं। और गुरु जो है, अब गुरु को कभी बोलते हैं ना कि गुरु अपना मंत्र जो है सारा कुछ कर देता है, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो अपने पास रखता है। ये पूरे जितने भी लोग हैं, लुटेरे जो बैठे हुए हैं बिहार में, ये सब लुटेरे जो है परेशान हो गए हैं। तो इनकी परेशानियां हैं, परेशानियों से प्रशांत किशोर और जनसुराज के जो लोग हैं वो डरने वाले नहीं हैं। जम के मुकाबला किया जाएगा, और जनता जो है प्रशांत किशोर जी के साथ है। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो समय होगा, ये 25 का चुनाव है, जनता जवाब देगी, और जनता जो है वो सत्य को अपनाएगी और सही राह पर लाएगी। बिहार में बदलाव होगा, बदलाव होना ही ज़रूरी है। जब बदलाव होता है तभी जाके विकास होता है, तो होगा। आपको क्या लगता है 2025 में सरकार किसकी बनेगी? सरकार जनता चाह रही है, जनसुराज की सरकार बनेगी। और क्या हो सकता है? आप लुटेरे से और जो गलत काम करने वालों से आपको छुटकारा चाहिए ना। जब तक कि आप बदलाव नहीं कीजिएगा, चेंजिंग नहीं होगा, तब तक कि मैं समझता हूँ कि विकास नहीं होगा। अब जितना होता है कि एक आदमी के पास जितना ब्रेन होता है, वो ब्रेन का इस्तेमाल वो 10 साल 15 साल में कर लेता है। वो अब कोई नई चीज़ें जो है नहीं कर सकता है। वही रूटीन वे में काम करता है, सरकारें हो या कोई भी हो, तो वो उस रूटीन वे में काम करता है, जिससे बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब नए लोग आएंगे, नई सोच आएगी, तो नया काम होगा। आप कहीं ना कहीं देखते होंगे हमारे बिहार में कितना गंदगी फैल रहा है जातिवाद को लेकर, और गरीबों आदमी को ना गलती रहते हुए भी दबा दिया जाता है, और अमीरों को मतलब कुछ भी में शामिल कर लिया जाता है, और कुछ भी मतलब उसके साथ कर दिया जाता है। ये सारा शिक्षा की है, अशिक्षा की कमी। शिक्षा जो है अशिक्षा की वजह से हो रहा है, शिक्षा की कमी है। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, बच्चे हमारे पढ़े लिखे होंगे, तो उनका सोच नेचुरली बदल जाएगा। तो ये सरकारें जो भी चल रही है, वो चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे ना। जब पढ़ लिख लेंगे तो उनके अंदर में ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान जब आ जाएगा तो फिर जात पात के नाम पर बटेंगे नहीं। तो प्रशांत जी का जो शुरुआत है, वो ये चाहते हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दो। तो मैं बिहार के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के शिक्षा के लिए अगर वोट देंगे, तो आपके बच्चे जो है वो कल के इस बिहार के भविष्य हैं। कल का जो समाज होगा वो मजबूत होगा। तो इसलिए हम लोगों का जो जोड़ है, फोकस है शिक्षा। जो भी आज देखते हैं, जो बदहाली, जो गंदगी है, ये सब गंदगी है अशिक्षा के कारण है। जब शिक्षित हो जाएंगे तो सारी गंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी बिहार में। कहीं ना कहीं आरोप लग रहा था प्रशांत किशोर पे, जो इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आप इसमें कहाँ तक जानते हैं? पैसा प्रशांत किशोर के पास समाज का पैसा है, पर जो लोग हैं जनसुराजी हैं, अब उनका पैसा है। प्रशांत किशोर के पास जो अपना पैसा था वो लगा दिए, अब हम लोग लगा रहे हैं, सारे लोग लगा रहे हैं। पूरे बिहार में जो लोग हैं, जो चाह रहे हैं कि नहीं बिहार का बदलाव हो, तो हम लोग देंगे, चाहे इसके लिए जो हो, हर लोग दे रहा है, लगाएगा। इसमें एक परेशानी की बात नहीं है। ये जो उनको पेट में दर्द हो रहा है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जलन हो रहा है, तो ये पैसा उन लोगों के पास कहाँ से आ रहा है? ये अभी तो जांच सबका होगा ना कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये सारे जितने करप्ट लोग हैं, जो पैसा कमा के रखे हुए हैं, ये लोग, उनसे पूछने की ज़रूरत है। जनता पूछे कि पैसा तुम कहाँ से ला रहे हो। तो प्रशांत जी के साथ पूरी जनता है, और जनता का पैसा है, समाज का लोग है। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर शोएब खान थे। इनका क्या कुछ कहना था, क्या कुछ राय था प्रशांत किशोर के ऊपर? आप लोग क्या इनके राय पे विचार करते हैं? अपना सोच विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।